Hey, what's up, everybody? I hope you all are doing well and fine. After this transfer thing all started, we have listened some new country name which we haven't heard. Only bunch of people were knowing about this, like Serbia, Bosnia. So let's talk about this. मतलब काफ़ी लोग को तो अभी यही डाउट है ये बॉस्निया और सर्बिया यूरोप का पार्ट है या नहीं है। मतलब काफ़ी जगह ये लिखा हुआ है यूरोप का पार्ट है। अगर आप इनके वेबसाइट पे जाओगे, मतलब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, वहाँ तो यूरोप लिखा हुआ है। बट आप अगर डीप रिसर्च करोगे तो सर्बिया और ये बॉस्निया, साराजीवो जो मेडिकल कॉलेज है, और बेलग्रेड और नोवी साद जो कि सर्बिया में है, ये मतलब पूरी कंट्री ही यूरोप में नहीं है। ये यूरोप का पार्ट नहीं है। मतलब यूरोप के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं ये लोग, बट ये यूरोप का पार्ट नहीं है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बता दूं, मेरा मोटिव किसी भी यूनिवर्सिटी को प्रमोट करना या डिफेम करना नहीं है, क्योंकि मैं खुद रिसर्च कर रहा था पिछले एक हफ्ते से इन यूनिवर्सिटी के बारे में, इन कंट्री के बारे में, टू शेयर माई एक्सपीरियंस जो मैंने मतलब जाना है इस रिसर्च के द्वारा। तो फर्स्ट बात करते हैं साराजीवो जो कि बॉस्निया में है। ये यूनिवर्सिटी मतलब अभी नई है, इंडियंस के लिए नई है, और 1992 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इंडियंस अभी पिछले एक साल से ही यहाँ जा रहे हैं। सो इट इज़ न्यू फॉर इंडियंस, बट कंट्री बहुत अच्छी है, जगह बहुत सुंदर है। बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे है, 3100 यूरोस, और मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है फैंसी। सो आई ऑल्सो ट्राइड कनेक्टिंग विद सम इंडियंस फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी इन बॉस्निया। मतलब उनके साइड से मिक्स्ड रिव्यू थे, मतलब कोई भी ऐसा खुल के नहीं बोल रहा था बहुत अच्छा है, या ऑब्वियसली दे आर स्टडिंग इन दैट यूनिवर्सिटी, मतलब उसकी तारीफ ही करेंगे, बट मिक्स्ड रिव्यू थे। ऐसा बहुत अच्छा नहीं ना बहुत ख़राब, तो ऐसे मिक्स्ड रिव्यू थे। मतलब अभी उनको 1-2 साल ही उधर हुआ है, तो उनको भी उतनी जानकारी नहीं कि मतलब मेडिकल रोटेशन कैसे होंगे या क्लिनिकल कैसा होगा, तो उनको अभी इतना नहीं पता। दे आर जस्ट इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। बट यही है, किसी को पता नहीं क्लिनिकल कैसा है या अपकमिंग में कैसा रहेगा। अपकमिंग ईयर्स में जब 3rd, 4th, 5th ईयर में जाते हो आप। और एक चीज़ और, बस 3rd ईयर तक ट्रांसफ़र ले रहे हैं वो लोग यूक्रेन से। मतलब फ्रेश एडमिशन तो आप ले सकते हो, बट अभी जो यूक्रेन की सिनेरियो चल रही है ट्रांसफ़र लेने के लिए, तो 3rd ईयर तक ले रहे हैं, 4th, 5th, 6th ईयर नहीं ले रहे हैं। और अब वेदर और भी बाकी चीज़ों के बारे में बात करो, जियो पॉलिटिकल, तो थोड़ी डिस्प्यूटेड कंट्री है, बट अभी सब कुछ सही है। अर्थक्वेक के बारे में कुछ लोग बात कर रहे थे, तो अर्थक्वेक है तो, बट कम रेक्टर स्केल पे है, और ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कोई खास प्रॉब्लम होगा अर्थक्वेक से। बाकी टूरिस्ट विजिट करते हैं। एक मेरे फ्रेंड से भी बात हुई जिन्होंने लास्ट ईयर बॉस्निया विजिट किया था, तो उनका भी मिक्स्ड रिव्यू था लोगों के बारे में। थोड़ा बोल रहे थे थोड़ा सा रेसिज्म है, तो यूरोप में तो भाई थोड़ा रेसिज्म होगा ही, किसी भी कंट्री में जाओ, इवन यूक्रेन थोड़ा तो था ही, बट इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। फिर बात करते हैं सर्बिया की। सर्बिया की जो फीस है वो थोड़ी ज़्यादा है, ज़्यादा इन सेंस 7000 के अराउंड है। तो सर्बिया और बॉस्निया की बात करें, कुछ चीज़ें इन दोनों में कॉमन है। मतलब 2-3 ही यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हैं दोनों ही कंट्री में। दोनों को ही स्टेटसशिप मिली हुई है यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन होने की, बट अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। मतलब क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और भी सारे नॉर्म्स ये क्लियर नहीं कर पाए, यूरोपियन यूनियन के अकॉर्डिंग ये अभी नहीं क्लियर कर पाए हैं, और मुझे लगता है अभी काफ़ी ईयर लगेंगे इनको पार्ट होने में। मे भी सर्बिया हो जाए अपकमिंग ईयर में, बट बॉस्निया को तो मुझे लगता है काफ़ी टाइम लगेगा। और फिर बात करते हैं सर्बिया की मेडिकल कॉलेज की। नोवी साद एक मेडिकल कॉलेज है, दूसरा है बेलग्रेड में, तो दोनों ही डिसेंट हैं, बट फीस कुछ ज़्यादा है। तो अगर यूरोप का पार्ट नहीं है उस हिसाब से फ़ीस को देखा जाए तो फीस ज़्यादा है। 7000 यूरो, 6-6500 यूरो इतने तक की फ़ीस है, और लिविंग कॉस्ट भी डिसेंट है। मतलब $500, $600 इतना महीने का आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इतना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नॉन यूरोपियन कंट्री में। जॉर्जिया की भी कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनकी फ़ीस $7000-$8000 है, तो अगर आप वो चूज़ कर रहे हो तो मैं ये कहूँगा बेटर आप ये सर्बिया की यूनिवर्सिटी चूज़ करो, क्योंकि ये अगर यूरोप का पार्ट नहीं है, बट यूरोप में तो है, यूरोप से बॉर्डर शेयर करता है, तो ये एक यूरोपियन कल्चर और यूरोपियन सारे नॉर्म्स को फॉलो कर, मतलब जैसे कि वो पार्ट होने वाला यूरोप का, तो नॉर्म्स फॉलो करेगा, तो वहाँ पर एजुकेशन बेटर रहेगा आई थिंक जॉर्जिया से। तो अगर आप उस वे में सोच रहे हो, उतना इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो फिर जा सकते हो। बाकी ये दोनों मतलब जो कंट्री हैं, मतलब ठीक ठीक है मेरे हिसाब से, बट आप जाने से पहले काफ़ी अच्छी रिसर्च कर लेना। और जो भी यहाँ पर 2-3 मेडिकल कॉलेज हैं उनमें से एक अच्छे हैं, तो उनमें ही जाना। अगर कुछ लोग ये सोच के जा रहे हैं हमें शेंगन वीज़ा मिल जाएगा इन कंट्रीज़ में जाने से, तो नहीं मिलेगा। या हम यूरोप में
फ्यूचर में जा सकते हैं, यूरोप की सारी कंट्री ट्रेवल कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको पर्टिकुलर इस कंट्री का ही वीज़ा मिलेगा जो कि इसमें ही वैलिड है, शेंगन वीज़ा नहीं होगा, आप पूरे यूरोप में नहीं ट्रेवल कर सकते। ना आपकी डिग्री वो मतलब एक यूरोपियन जो वैलिडेशन से आती है किसी भी कंट्री में आप जॉब कर सकते हो यूरोप में, उससे नहीं आएगी। तो जो लोग ये सोच के जा रहे हैं कि हम यूरोप का पार्ट हो जाएंगे कम पैसों में, तो ऐसा कुछ नहीं है। लिविंग कॉस्ट दोनों ही कंट्री में यूक्रेन से ज़्यादा होगा। जैसे यूक्रेन में $300-350 इनफ होता था, मे बी सम $250 भी, बट यहाँ पर एटलीस्ट $450-500 लगेगा महीने का लिविंग कॉस्ट। तो हायर साइड तो है ही लिविंग कॉस्ट, और ऊपर से यहाँ पर उतनी इंडियन कम्युनिटी भी नहीं है, ये भी आप ध्यान में रखना, इतनी इंडियन कम्युनिटी नहीं है। अगर आपको ऐसी जगह पे जाना जहाँ आपको ज़्यादा इंडियंस नहीं चाहिए तो ये बेस्ट है। कई लोग का ऐसा भी मोटिव होता है कि मुझे ऐसी जगह जाना जहाँ ज़्यादा इंडियंस ना हो। जैसे कुछ लोग स्टार्टिंग में पहले लवीव जाते थे क्योंकि वहाँ इंडियंस ज़्यादा नहीं थे, बट अब तो वहाँ पर भी हो गए। तो कुछ लोग कैसा होता है जहाँ ज़्यादा इंडियंस ना हो, उनको नहीं पसंद, उनको एक्सपोजर चाहिए होता है यूरोप का, फॉरेन का एक्सपोजर चाहिए होता है। तो सेम अगर वो इंडियन के साथ पढ़ेंगे तो वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा। मतलब डिफरेंट लोग, डिफरेंट मोटिव, डिफरेंट थिंकिंग। तो काफ़ी मज़ा आते हैं ऐसी वीडियोस बना के, थोड़ी ज्योग्राफी भी जानने को मिलती है, यूरोप के बारे में भी जानने को काफ़ी मिला, नई कंट्रीज के बारे में जानने को मिला। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस कंट्रीज। और बाकी मैं अपकमिंग वीडियोज़ में ट्राई करूँगा कि और कंट्रीज़ के बारे में वीडियो बनाऊँ जो कि यूरोप में है, जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप ट्रांसफ़र ले सकते। बाकी कीप डूइंग रिसर्च, मतलब रिसर्च करते रहो, सारी चीज़ें पता करते रहो। बाकी हम यही होप कर सकते हैं वॉर रुक जाए और हम वापस यूक्रेन चले जाएं, कहीं जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि हमें कहीं जाना ना पड़े, डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि कहीं जाएंगे सारी चीज़ें अलग होंगी, चेंज ऑफ एजुकेशन, चेंज ऑफ कंट्री, मतलब वहाँ पर हम सेटल थे इतने अच्छे से। और यूक्रेन काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन थी, लिविंग कॉस्ट कम थी, फीस कम था, लोग अच्छे थे, कोई बहुत ज़्यादा रेसिज्म नहीं था, सारी चीज़ें सही थी। तो ऐसे अचानक से छोड़ के जाने में भी अजीब होगा। तो और बहुत सारे लोग मेंटली अटैच हैं, सेम एज मी, यू ऑल्सो आर अटैच फ्रॉम यूक्रेन। मतलब तभी तो अभी तक किसी ने, बहुत कम 1% लोगों ने भी ट्रांसफ़र नहीं लिया है। मतलब गिने चुने आप गिन सकते हो, 5-6 लोग ने पूरे यूक्रेन से शायद ट्रांसफ़र लिया होगा। तो यही सारी बातें हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।